भगवान ने गिरिराज जी को एक उंगली से उठाया, एक उंगली से गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब क्या है? गौ का वर्धन। जो गाय की सेवा करते हैं भगवान उन पर सब प्रकार से कृपा करते हैं। गाय गाय हमारी कौन है? आप में से किस किस को गौ सेवा करने का अवसर मिला है? मतलब किस किस के घर में गौ माता है? अच्छा, आपके घर में गाय है? आपके यहाँ है? चलो अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति बचा रखी। गाय की सेवा किया करो। गाय की सेवा करने से शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध चीजें हमें खाने पीने को मिल जाती हैं। गाय का दूध संपूर्ण आहार होता है, गाय का दही अमृत होता है, गाय का घी अमृत होता है। गाय का 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऐसा हम नहीं, साइंस कहता है। कितनी साइंटिफिक है। किसी के घर में खाने को रोटी ना हो और केवल एक गाय हो दूध देने वाली, तो वो घर में रोटी ना हो, अन्न का दाना ना हो, तो भी गाय उस परिवार को मरने नहीं देगी। ये बात सही है कि गलत है? मैया हो गई पंचायतें आपकी? चुप रह लो मेरी माँ, बस आज और कल चुप रहो, परसों से खूब शोर मचाना। कौन चुप करेगा, है ना? इसलिए आज और कल थोड़ा 2 दिन और झेल लो हमें, चुप रह के। गाय ऐसी है, किसी के घर में अन्न का दाना ना हो तो गाय उसे मरने नहीं देगी। मतलब गाय बिना अन्न के भी उस परिवार का पालन कर सकती है। जिस परिवार की रोटी खाएगी, जिस परिवार का चारा खाएगी, वो अपना चारा रोटी का कर्जा चुका कर जाएगी। गाय किसी पर बोझ नहीं है। आज आप लोग कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन गाय का गोबर ही इतना है, आप यदि तरीके से काम करें तो गाय के गोबर से गैस बनाकर अपनी रोटी बना सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है बाजार से गैस खरीदने की, और गैस से सारे काम जो आपके 1000 रुपए की, 1200 रुपए की जो गैस लगती है वो बचेगी। तो आप घर में यदि गाय रखे हैं तो छोटा सा ये सिस्टम भी लगवाओ, थोड़े से खर्चे में लग जाता है कि गाय के गोबर से उससे क्या फायदा है कि एक तो गैस निकल जाती है और बचे गोबर की अच्छी मस्त खाद बन जाती है। उस खाद को किसान खरीद लें, वरना आपका खेत हो तो अपने खेत में डाल दो। बिना यूरिया डीएपी के अच्छी से अच्छी फसल गौ माता के गोबर से आपको मिल जाएगी। तो धीरे धीरे जैविक की ओर बढ़ो, इसे बोलते हैं जैविक खाद। इसमें बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। आप गैस निकाल लो बचा हुआ खाद को, उसमें ना केंचुआ पालना शुरू कर दो। केंचुए वाली खाद जानते हैं? केंचुआ जो होता है, किसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है केंचुआ। केंचुआ जो गोबर खा के पचा कर निकालता है, उससे बढ़िया खाद इस धरती में हो ही नहीं सकती। केंचुआ वाली खाद जब खेत में जाएगी तो आपकी फसल कई गुना बढ़कर आपको फल देकर के जाएगी। तो गाय आज से नहीं, अनादि समय से हम जीव मात्र का पालन करती चली आई है। गाय का गोबर भी अमृत है। गाय के गोबर से लोग आंगन को लीपते पोतते रहे हैं। हमारे घर में जब तक आंगन को गाय के गोबर से ना लीपा जाए तब तक उसे शुद्ध नहीं माना जाता था। भोजन के बाद चौका लगाया जाता, चौका मीन्स पोंछा गाय के गोबर से साफ की जाती थी। रसोई ये परंपरा रही है। आज जैसे आप बार बार हाथ धुलने के लिए हाथ को साबुन से धुलते हैं या इत्यादि प्रकार के आप लिक्विड फॉर्म का यूज करते हैं, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जैसे आज कोरोना के दौरान नगर पालिका ने पूरे शहर में एक दवाई का छिड़काव किया कि भाई कोरोना बैक्टीरिया हो तो मर जाए। आज दुनिया को पता चला कि ये छिड़काव हमारे यहाँ पहले से घर में गाय के गोबर से लीपने की परंपरा रही है। वो क्यों? क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया करते हैं। ये प्राकृतिक है। गाय का गोबर अपने आप में बीमारियों को खत्म करने की बहुत बड़ी ताकत रखता है। गाय का मूत्र, इतने सारे जीव जंतु हैं, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है। किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है एक गाय के अतिरिक्त। सोचिए, गाय ऐसे थोड़ी मां कहा जाता है। जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता पाल तो लो, पर कुत्ते का गोबर से तुम घर लीप नहीं सकते, कुत्ते के मूत्र को पी नहीं सकते। जबकि गौ माता के मूत्र को बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनियां, बड़ी बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनियां, मेडिकल स्टोरों में आपको गौमूत्र मिलने लगा है पैसों से। हाँ या ना? आज गौमूत्र, इस धरती पर कैंसर नाम की एक बीमारी है। उस कैंसर की बीमारी को समाप्त करने के यदि किसी के पास शक्ति है तो गौमूत्र के पास ही वो ताकत है जो कैंसर को समाप्त कर सकता है। इसलिए गौमूत्र 14 साल तक भरत जी ने गाय के मूत्र से दलिया पका करके 14 साल तक खाया राम के वियोग में। भरत जी 14 साल तक क्या खाते थे? गौमूत्र में दलिया पका करके खाते थे। तो गाय कोई आज से माता है ऐसा नहीं, राम भी उसे माता मानते थे, भगवान कृष्ण भी माता मानते थे। राम जी जन्म किस लिए लेते हैं? बोलो, विप्र, विप्र, धेनु, धेनु मतलब गाय, ब्राह्मण, गाय, विप्र, धेनु, सुर मतलब देवता, संत मतलब संत साधु, अच्छे लोग। अच्छे लोग में आप भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। इस गाय की रक्षा के लिए भगवान ने देखा कि गाय पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, तब गाय की रक्षा के लिए भगवान को कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर अवतार लेना पड़ा गाय के लिए। आप गांव के लोगों को मैं एक बात बताऊं, आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। आज पैसा कमाने का एक नया जरिया हो सकता है। कैसे? जो गाय बूढ़ी हो जाती है
उस गाय को लोग घर के बाहर छोड़ देते हैं। नहीं, गाय भले बूढ़ी हो जाए, गाय भले दूध ना दे, पर गाय का दूध नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। गाय के गोबर से ही गाय अपना खर्चा निकाल सकती है, यदि कोई तरीके से काम करने लग जाए तो। केवल गोबर इतना बढ़िया है। यदि आप प्लानिंग से काम करें, थोड़ा रिसर्च करें इस पर और बड़े पैमाने पर अच्छा काम करें, तो आप जैविक खाद से लेकर गैस से लेकर गाय के गोबर से लकड़ी बनने लगी है। अभी तक ओपला सुना था, कंडा, अब लकड़ी। एक मशीन आती है, उसमें गोबर डालो तो वो लकड़ी के शेप का कंडा निकालती है। मतलब इतना लकड़ी टाइप का होता है, उसे कंडा नहीं कह सकते, लकड़ी टाइप का होता है। गौरी गोपाल गौशाला वृंदावन में है वो मशीन, हम लोग स्वयं बनाते हैं गाय के गोबर से वो लकड़ी। और जहां प्रयोग हो, जैसे गाय के लिए दलिया बनाना होता है, आग का काम होता है, तो लकड़ी कहां तक खरीदें, तो अब जरूरत नहीं पड़ती, उसी से काम हो जाता है। तो अभी आगे तो हमारी गाय पर बहुत कुछ करने की प्लानिंग है। आपके पास गाय है, व्यवस्था है, तो आप भी करो और इसे बोझ ना मानो। गाय सेवा है, सेवा करो और 2 पैसे भी कमाओ, नो प्रॉब्लम, पैसे भी कमाओ। आप ओपले की गोबर की लकड़ी बनाकर, मशीन आती है 20-25 हजार रुपए की, उससे ले लो, उससे लकड़ी बन जाएगी गोबर की, और उससे फिर बाजार में आप बेच सकते हैं। उससे क्या होगा, जंगल भी नहीं कटेंगे। देखिए कितना साइंटिफिक है चीजें, जंगल भी नहीं कटेंगे, पेड़ भी नहीं काटना पड़ेगा और लकड़ी की पूर्ति भी हो जाएगी। आप बढ़िया रोटी बनाइए, उसमें मशीन में ऐसा प्रयोग किया गया है कि बीच में छेद होता है उस लकड़ी में पूरा, जिससे धुआं निकलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो उस लकड़ी में धुआं भी नहीं निकलता, मतलब इस तरीके से उसे डिजाइन किया जाता है। तो वो आप लोग यदि किसान हैं, आप लोग यदि जागरूक हैं और पैसे भी कमाना चाहते हैं और गाय की सेवा भी करना चाहते हैं, तो गाय की सेवा करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। नारा लगाने से काम नहीं होगा। गौ हत्या बंद करो का नारा नहीं चाहिए, गौ हत्या बंद करो का नारा नहीं, अब तो काम चाहिए, स्वयं काम करो, उस पर पहुंचाओ जन जन तक के गाय क्या है, गाय के गोबर की ताकत क्या है, गाय के मूत्र की ताकत क्या है, गाय के दूध की ताकत क्या है। पहुंचाइए गाय के प्रत्येक चीज को। गाय आजकल तो गाय के गोबर के बहुत सारे सामान बनने लगे हैं, गणेश जी बनते, लक्ष्मी जी बनती, दिया बनने लगे गोबर के, दीपक, मतलब बहुत कुछ करने का। अगरबत्तियां, धूप बत्तियां गोबर से बनने लगी हैं। अब आपके पास यदि दिमाग है तो आप इसी से गाय के गोबर से लाखों कमा सकते हैं, और नहीं बुद्धि है तो गोबर फेंक दो। भाई सब चीजें अक्ल से ना होगी, अक्ल है तो सब है। अक्ल बड़ी के भैंस, बताओ भैंस इसलिए तो गोबर फेंक रहे हैं लोग, क्योंकि भैंस बड़ी है। अक्ल बड़ी होती तो जो हम कह रहे हैं उस पर कहना ना पड़ता, आप सब काम कर रहे होते। जो पुरानी परंपराएं हैं वो मरती ना, उससे आप जीवित कर रहे होते। इसलिए क्या बड़ा, अब अक्ल बड़ी है कि भैंस, वो आप समझो क्या बड़ा है। मेरे हिसाब से उसी की अक्ल अच्छी है जो अपनी अक्ल सही जगह पे लगा रहा है। जो लगा नहीं रहा है, केवल अक्ल की बातें कर रहा है, उसकी भैंस ही बड़ी है। सही है। अब जैसे कथा चल रही है, पंचायत कर रहे हैं, इनकी क्या बड़ी है, इनकी भैंस बड़ी है, अक्ल बड़ी नहीं है। इसलिए समाज में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, जिनकी अक्ल बड़ी है वो भी और जिनकी भैंस बड़ी है वो भी। तो गाय, भगवान ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन, गाय का वर्धन किया, गाय का संरक्षण किया, गाय की सेवा की भगवान ने। ऐसे भगवान जो गाय की सेवा करते हैं, बोलिए गौ माता की। तो कौन कौन लोग गाय पर आगे से काम करेंगे? जितने नौजवान बच्चे, यहां तक कि बहन बेटियां, आप भी यदि तरीके से काम किया जाए तो मुझे लगता है कि आप लाख रुपए, 50,000 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, यदि सिस्टम से चलेंगे तो। और बढ़ाओ तो जितना बढ़ाते, काम तो फिर काम है। समाज में पैसे की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। हाँ या ना? गाय का दूध कितने रुपए लीटर है? आपके यहां दूध का क्या भाव है? 50 रुपए। 50 रुपए तो भैंस का होगा। शुद्ध देसी गाय का दूध, जो जानकार लोग हैं वो दूध, अच्छा भैंस का दूध और गाय का दूध एक ही होता है कि अलग अलग होता? बोलो। भैंस के दूध में वो शक्ति नहीं है जो गाय के। और गाय भी 2 प्रकार की होती है, एक जर्सी गाय और एक देसी गाय। यदि आप देसी गाय पर काम करते हैं तो ज्यादा आपको लाभ होगा, क्योंकि देसी गाय का दूध आज मार्केट में एक तो मिलता ही नहीं। लोग 70-80 रुपए भी देने को तैयार हैं कि देसी गाय का दूध दे दो, तो 80 रुपए का दे दो, पर मिलता नहीं है। भैंस का और जर्सी गाय का मिलता है। एक गाय और होती है जिस गाय का दूध 250 रुपए लीटर होता है। बताओ वो कौन सी गाय है? बोलो। आपके शहर में गिर गाय है? एक गाय होती है मेरी माँ, ये गाय आप देखो गौरी गोपाल गौशाला में है, ये हमारी गंगा है। इस प्रजाति की जो गाय होती हैं, जिसे गिर गाय कहते हैं, ये गिर गाय क्यों है? गुजरात के जंगल का नाम है गिरनार। उस जंगल में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से गए तो अपनी गायों को जंगल में छोड़कर चले गए। उस जंगल में रहने वाली गाय को गिर गाय कहा जाता है। और पूरी धरती में हर गाय से इस गाय का दूध इसलिए श्रेष्ठ होता है, इस गाय के दूध में गोल्ड की मात्रा होती है, सोने की मात्रा होती है। इस गाय का दूध, इस गाय का घी, इस गाय का घी यदि बाजार में मिलेगा तो 5,000 10,000 रुपए लीटर मिलेगा।
है ताकत खाने की, जबकि गाय की सेवा कर लो हो जाएगी। आप लोगों ने गाय को यूं ही नकार दिया, अरे कोई कीमत ना। गाय का नंदी, उच्च कोटि का, उच्च क्वालिटी का नंदी आज भी 10-10 लाख रुपए का एक नंदी है। 10 लाख रुपए का एक नंदी, सिर्फ नंदी। अब तुम जानो क्या? तुम तो भैंस का दूध पीने वाले, क्या जानो कि गाय क्या होती है? कहावत तो सुना होगा, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। बस वही है, भारतीय नस्ल की शुद्ध गाय की कीमत तुम क्या जानो। और गाय के बारे में रिसर्च करो, पता चलेगा। शुद्ध गाय, शुद्ध गाय क्या होती है? देसी गाय और देसी नंदी, शुद्ध क्वालिटी का नंदी और शुद्ध क्वालिटी की गाय के जो बछड़े और बछियां होंगे वो श्रेष्ठ नस्ल कहलाती है। और उस नस्ल की आपके शहर में शायद उस क्वालिटी की गाय देखने को भी ना मिले जिस गाय की हम बात कर रहे हैं। कभी वृंदावन आना, गौरी गोपाल गौशाला आना, वहां हम आपको शुद्ध गाय और शुद्ध नंदियों का दर्शन कराएंगे, जो नंदी अपने आप में नंदी है और गाय गाय है। आना कभी। गाय क्या होती है देखना, तो शुद्ध देसी गाय पर काम करो। गिर गाय आप रखो तो जो गिर गाय का दूध पीते हैं, ये मेरी रिसर्च नहीं, डॉक्टरों की रिसर्च है, जो गिर गाय का दूध पीते हैं उन्हें हार्ट अटैक नहीं आ सकता। हार्ट अटैक से 99% ये दूध आपकी रक्षा करता है। ना ब्लड प्रेशर हाई, ना ब्लड प्रेशर लो। पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, क्यों? क्योंकि दूध पीते थे, शुद्ध गाय, शुद्ध दूध। आजकल तुम भैंस का पी रहे हो, इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाता है। आजकल जितना, चलो भैंस का दूध भी बुरा नहीं है, लेकिन भैंस को इंजेक्शन, आजकल के जो बड़ी बड़ी फॉर्म होती हैं, वो भैंस का जो बच्चा होता है ना, जैसे भैंसा हुआ, बच्चा हुआ, उसे मार दिया जाता है तुरंत, क्योंकि उसे कहाँ रखेंगे, कहाँ उसको खाएंगे खिलाएंगे, फिर इंजेक्शन लगाकर उसे दूध की ओर अग्रसित किया जाता है। फिर दूध, जैसे बछड़ा पीता है ना, तो गाय अपना दूध बाहर करती है। समझ रहे हैं उस प्रोसेस को, कि गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तो गाय अपना दूध उतार देती है, लगा लो। ऐसे भैंस का बछड़ा जब दूध पीता है तो वो निकालती है, लेकिन अब बच्चा तो मर गया, तो इंजेक्शन से उसे दूध उतारा जाता है। तो वो इंजेक्शन युक्त दूध जब आप पिएंगे तो कितना लाभ करेगा। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप सब अपने अपने घर में कम से कम एक गाय इसलिए रखें कि आप कम से कम इस चकाचौंध की दुनिया में, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले की दुनिया में शुद्ध दूध तो पीने को मिल जाए आपको। वरना सब ठीक है आपके पास, पर खान पान शुद्ध नहीं ना। आप बाजार से दूध खरीदते हैं, क्या गारंटी कि ये सही है? और तो ठीक है, आज बाजार में जो दूध मिलता है उस दूध की क्रीम पहले ही निकाल ली जाती है। ये बात कितनों को पता है? दूध का जो क्रीम मीन्स उसका जो विशेष तत्व है वो पहले ही निकाल, जिससे घी बनाया जाता है। फिर जो दूध तुम्हें मिलता है बाजार का 50 रुपए लीटर, उसकी क्रीम निकली हुई होती है, उसका मैन तत्व तो निकाल लिया जाता है, उससे फिर घी बना के बेचते हैं वो लोग। और आपको छाछ जैसा दूध, जिससे कोई लाभ नहीं है, केवल दिखने में व्हाइट है, सफेद है, बाकी तत्व सारे खत्म। पहले का दूध, घर का दूध, उसकी मलाई इतनी मोटी हुआ करती थी। आपके दूध की मलाई कितनी मोटी है? मलाई तो उसका माल तो निकल गया पहले, क्रीम निकल गई। इसलिए इसका सबका एक ही समाधान है, घर में गाय रखो। क्या रखो? गाय। मस्त गाय का दूध बच्चों को पिलाओ, गाय की सेवा करो, और घर में शुद्ध देसी नस्ल की गाय रखना। मिल जाए तो गिर गाय रखना। क्या रखना? हाँ, शुद्ध देसी गाय। देसी गाय कोई भी हो चलेगी। अच्छा, शुद्ध देसी गाय की पहचान क्या होती है? देसी गाय की पहचान होती है उसके पीछे, यहाँ पीठ पर बड़ा सा निकला होता है ऊपर की, जिसका जितना ऊंचा बड़ा वो निकला रहेगा वो उतनी शुद्ध गाय। और नीचे यहाँ गर्दन में बहुत सारा रहता है, हाथ फेरो, गाय ऊपर मुंह करती है। कुछ गाय होती है जिसके यहाँ प्लेन होता है, कुछ भी मांस नहीं होता। जिस गाय के लंबा यहाँ लटका होता है मांस, चमड़ा, वो गाय शुद्ध होती है। ये जरूरी है लटकना। ये देसी गाय की पहचान बता रहा हूँ। देसी गाय के यहाँ और यहाँ पीठ पर बड़ा सा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं जो पीठ में होता? कुबड़, जो आप बोलते हैं। हाँ ठीक है, समझ गए ना आप लोग। बस जो भी आप बोलते हैं वो बोलिए, पर गाय के जो यहाँ पीठ पर गर्दन के सामने ऊंचा सा होता है ना, बस वो जितना ऊंचा होगा उतनी शुद्ध गाय कहलाएगी। और जिस गाय के प्लेन होता है, होते ही नहीं है, वो जर्सी गाय होती है। जिस गाय के प्लेन होता है वो कौन सी गाय? जर्सी गाय। जिस गाय के यहाँ नीचे कुछ नहीं है, प्लेन है, वो जर्सी है। जिसके है वो देशी है। तो आपको किस गाय की सेवा करनी है? जर्सी को हमारे यहाँ जानवर कहा जाता है, गाय की कोटि में नहीं है वो जानवर है। गाय केवल देसी गाय को गौ माता कहा जाता है, इसलिए देसी गाय की सेवा। भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गाय। अच्छा, गाय में भी एक कपिला गाय होती है, एक स्वर्ण कपिला गाय होती है। ये सभी गाय गौरी गोपाल गौशाला में कभी आना, दर्शन कराऊंगा। स्वर्ण कपिला गाय, सोने की तरह उसकी पूंछ, सोने की तरह खुर, सोने की तरह उसकी आंखों की पलकें, वो पूरा स्वर्ण जैसी होती है। स्वर्ण कपिला बोलते हैं। जिसके सींग, ये देखो स्वर्ण कपिला, सारी गायों का मुंह काला होता है, इनका सोने जैसा, पूंछ सबकी काली होती है, गाय की सुनहरी है। ये स्वर्ण कपिला गाय है। खुर भी सोने जैसे सुनहरे, ये सब स्वर्ण, ये आंखों की पलकें भी सुनहरी, ये स्वर्ण कपिला गाय की पहचान है। ये लाखों में कोई एक गाय होती है, लाखों में। इस गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला। 500 रुपए लीटर भी आपको मिल जाए तो कृपा है। मिले, पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। सिंपल आप 1000 रुपए दो कि भैया 1 लीटर दूध दे दो, 1000 रुपए हम दे रहे हैं, तो भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि गाय ही नहीं है ऐसी, लाखों करोड़ों में कोई एक गाय ऐसी होती है। और एक गाय होती है कपिला, कपिला गाय जिसके सींग हिलते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। हर गाय का सींग ऊपर की तरफ जाता है, कपिला गाय का सींग। ये गाय हमारी कपिला है, ये कपिला गाय के सींग हिलते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो सींग हिलते हैं, और देखिए पूरे सींग हिल रहे हैं और नीचे की तरफ झुके हैं। ये कपिला गाय की पहचान है, ये कपिला गाय है। ये गाय भी श्रेष्ठ गायों में, शुद्ध देसी गाय में कपिला है, ये देसी गाय। तो आप सभी अपने घर में गाय रखें और गायों को समझें, पहचानें। गाय अपने आप में हीरा है, गाय अपने आप में। हाँ, पहले के लोग जिसके घर में जितनी गाय होती थी वो उतना बड़ा आदमी माना जाता। अरे बहुत गाय है, बहुत बड़ा आदमी है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, पहले गौधन को ही धन माना जाता था। अरे फलाने के पास बहुत गाय हैं, मतलब बड़ा आदमी। और आज तो फलाने के पास ज्यादा कुत्ते हैं। कुत्तों से बताइए, तुलना हो रही है आपकी। गाय एक सबसे दुर्लभ गाय होती है हिमालय में, सबसे छोटी कद की। वो हिमालय के सिवा कहीं होती ही नहीं। मतलब हिमालय जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, हिमाचल तरफ होती है वो गाय, हिमाचल के पर्वतों में, वहां कहीं कहीं वो गाय दुर्लभ गाय है, लुप्त होने की कगार में है। इतनी सी गाय होती है, 3-3.5 फीट की छोटी सी गाय। उस गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो मिलती ही नहीं है कहीं, दर्शन भी दुर्लभ है। हमारे पास भी नहीं है वो गौ माता, है ना, वो वहां मिलती है। उस गाय का दर्शन और दूध तो अमृत ही है। इसलिए गायों के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, जानिए। शुद्ध गाय का निर्माण, शुद्ध नंदी, शुद्ध गाय, शुद्ध नस्ल तैयार हो, फिर उस शुद्धता का आप सब समाज में प्रचार करो। शुद्ध दूध के बारे में समझाओ, बताओ। अपने आप गाय की डिमांड बढ़ेगी, और गाय की डिमांड बढ़ेगी तो गौ हत्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। सिंपल है। जितने ये छोरा भाग रहे हैं सब बेरोजगार, तुम कुछ नहीं कर सकते। गौ माता की सेवा करो, रखो घर में 4 गौ माता। और गाय तो आजकल फ्री में मिल जाती, सड़क में डोल रही है बेचारी, ले आओ। गौ सेवा भी करो, गोबर से लकड़ी बना करके लो, जहां जरूरत है काम करो, अपने स्तर से काम करो। हमने तो सूत्र दे दिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जितनी आपकी बुद्धि है कर लो। हाँ या ना? और सब कर, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। लड़कियां ये ना सोचे हम क्या करें, तुम भी करो, तुम भी करो। काम तो सब कर सकते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लड़का और लड़की के लिए नहीं, सबके लिए। कोई भी करो, सब करो, सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो कितने लोग आज से घर में गौ माता की सेवा करेंगे और बच्चों को शुद्ध दूध पिलाओ। क्या पिलाओ? और शुद्ध दूध कब मिलेगा? तुम्हारी पड़ोसन भी पानी मिला सकती है, भरोसा नहीं है उसका। शुद्ध दूध वही है जो तुम्हारे घर में है, बस। इसके अतिरिक्त कोई शुद्ध नहीं है। हाँ या ना? फिर पड़ोसन कहती है, अरे बहन, गाय का दूध तो पतली होता है, मिलाई 1 लीटर पानी। और कहे गाय का दूध तो पतली होता है। इसलिए समाधान तब है जब खुद घर में गाय है, खुद घी, खुद शुद्ध। आप घी खाते हैं? बाजार की खाते होंगे, घर का। चलो घर का खाते हैं, फिर अच्छी बात। खाओ, मस्त खाओ पियो। जो अच्छा खाएगा पिएगा ना, वो बीमार नहीं पड़ेगा। भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता एक दिन लेकर चले गए। भगवान ने गिरिराज जी की स्थापना की, पूजा की। भगवान के पिता को, नंद बाबा को वरुण देवता वो सवेरे सवेरे रात्रि को स्नान करने गए तो खूब आप देवता वरुण लोग उन्हें लेकर के चले गए। फिर लेकर के आए भगवान। सारे ब्रजवासियों में हल्ला हुआ कि कृष्ण तो भगवान है। सारे ब्रजवासी बोले, लाला तुम भगवान हो? कहा हाँ। एक बार अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे लाला। ठीक है, मैं बैकुंठ को दर्शन जरूर कराऊंगा। सारे ब्रजवासी वृंदावन में ब्रह्मकुंड में गोता लगाए, सब बैकुंठ गए। और बैकुंठ जाने के बाद ब्रजवासियों ने कहा कि भैया, जो स्वाद हमें, जो आनंद वृंदावन में आया, वो आनंद बैकुंठ में नहीं। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज्यादा है, क्योंकि वृंदावन ही बैकुंठ है। आप में से कितने लोग वृंदावन आए हैं? जो नहीं आए तो आना, घर पे ही रहो, अच्छा है। पर कभी 2, 4, 6, 10 दिन का समय निकाल कर कभी वृंदावन आना, बिहारी जी का दर्शन करना, वृंदावन की परिक्रमा लगाना, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करना, गौरी गोपाल गौशाला आना, सब दर्शन करना। कभी आना वृंदावन, साधु संतों का दर्शन करना, आना कभी वृंदावन। अयोध्या जी तो आप सब जाते ही होंगे। अयोध्या जी कितने लोग गए हैं? अच्छा, अयोध्या जी आप सब गए, अच्छा है। वृंदावन नहीं आए तो भगवान श्री कृष्ण से दुश्मनी है क्या आपकी? फिर आया करो, कभी कभी आया करो समय निकाल कर। वृंदावन से अच्छा कुछ भी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। वृंदावन धरती का वैकुंठ है। जैसे अयोध्या जी धरती का वैकुंठ है, उसी तरह वृंदावन भी धरती का वैकुंठ है। वृंदावन और अयोध्या जी, श्रीधाम वृंदावन और श्री अयोध्या जी, ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। कोई सामान्य धरती से, सामान्य माटी से वहां की तुलना नहीं हो सकती। आज भगवान ने सबको दर्शन कराया, सबको तसल्ली हुई कि भगवान ने
सबको सब भुला दिया जो जो देखा। आज भगवान ने सुंदर यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई। आज भगवान का रास रचाने का मन हो रहा है। आज भगवान ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज की रात्रि विशेष है, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान ने सुंदर सी बांसुरी उठाई और जो बांसुरी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की, जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी, अद्भुत। ऐसी बांसुरी बजी कि सब वृंदावन बंसी बजी। मोहे तीनों लोक, वे तीनों मोहे नहीं रहे काहे की ओट। सती न मोही सत्य से शेष श्रवण विनहीन, वेद न मोहे ज्ञान से प्रभु ये तेरे अधीन। बड़ी सुंदर बांसुरी जब बजी श्याम सुंदर की, सब सुनते रह गए, देवता स्तब्ध रह गए, देखते रह गए। श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि, आज कौन सी रात्रि आ गई? जिस रात्रि को भगवान को इस रात्रि का इंतजार था। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात आ गई। मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं और मन में रंतुम रमण करने का मन। इसका आश्रय लेकर योग माया मीन्स श्री राधा रानी का आश्रय लेकर श्याम सुंदर ने रास रचाना आज स्टार्ट करेंगे। आज भगवान रास रचाएंगे। अच्छा, मैं रास की इस लीला को प्रारंभ करूं उसके पहले आपके मन में उठने वाले संदेह पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। बताइए, भगवान ने रास रचाए, गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर आई, अपने पति पुत्र परिवार सबको छोड़ दिया श्री कृष्ण के लिए। और जब गोपियां आई, भगवान ने उनके संग रास रचाया। अब बताओ, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया तो भगवान ने रास रचाकर सही किया कि गलत किया? बताओ, आपका पति किसी के संग रास रचाए तो सही है? मैया, आपका पति किसी के संग रास रचाए फिर आप तो पकड़ के मारोगी। तो भगवान ने रास रचाए तो सही है कैसे? फटाफट उत्तर दो। ये सवाल कोई और आपसे पूछे तो आपको क्या उत्तर देना है, इसलिए हम ही सवाल कर लेते हैं आप लोगों से। कोई और करे उससे अच्छा हम ही कर ले। क्रॉस सवाल कोई भी कर सकता है, हाँ या ना? दादाजी, भगवान ने रास रचाए, सही किया कि गलत किया? पीछे वाली मैया, ओ मेरी पीली मैया, जाने की तैयारी हो रही है? ओ पंचायती में खड़े होके लगी पंचायत में। मैया, ओ हरी मैया, ये हरी मैया कहां देख रही हैं? यहां देखो मेरी माँ, सुनो कथा मेरी माँ, टाटा, बैठो। आपके लिए इतनी सारी जगह फिर भी नहीं बैठ पा रही हो। मैया सब ठीक है? आवाज आ रही है? भगवान ने रास रचाकर सही किया कि गलत? बताओ। हाँ, सही किया। कैसे? सिद्ध करो, सिद्ध करो कि सही किया। हाँ सही किया, पर कैसे सिद्ध करेंगे आप? कल को कोई दूसरा पूछेगा तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? देखो कैसे सिद्ध करना होता है, जरा समझो। भगवान ने रास रचाए, पहली बात तो हम इंसान हैं, हमें रास वास रचाने का अधिकार, रास रचाने का अधिकार किसे है? भगवान ने रास रचाने के पहले एक उंगली से गोवर्धन उठाए। तुम यदि एक उंगली से गोवर्धन उठा सको तो तुम्हें भी रास रचाने का लाइसेंस मिल जाएगा। रास रचाने के पहले भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, 100 फण वाले सांप पर उसे पराजित करके विदा किया। तुम कर सको तो रास रचा लेना। आग को पी गए भगवान, अग्निपान कर गए थे भगवान। मरे हुए बालकों को जीवित किया था कृपा दृष्टि से। हम इंसान हैं, वो भगवान है। इंसान की तुलना भगवान से नहीं हो सकती। कैसे? जैसे भगवान शंकर ने जहर पी लिया था समुद्र मंथन का। हम और आप जहर पिएंगे तो मर जाएंगे। मैया, हम जहर पिएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। पर शंकर जी जहर पी गए और मरे ही नहीं। तो जो आदमी जहर पी के भी जिंदा है वो आपकी और हमारी तरह तो नहीं हो सकते। इसलिए भगवान से इंसान की तुलना नहीं हो सकती। और रास क्यों रचाया था भगवान ने, किस कंडीशन, किस स्थिति पर रचाया था और क्यों रचाया, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। भगवान ने रास इसलिए रचाए क्योंकि कुछ गोपियां मतलब भक्त। कृष्ण कौन है? भगवान। और गोपियां कौन है? उनकी भक्त। तो भक्तों की इच्छा है, आप में से कोई स्त्री यदि भगवान को अपना पति मानने लग जाए तो भगवान कृष्ण को अपना पति मानना सही है कि गलत है? हाँ, कोई स्त्री आपके नगर की भगवान को पति मानने लग जाए तो उसका पति मानना सही है या गलत है? बताओ।
मैया सही है, आप बताओ सही है हाँ या ना। पीछे वाली मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, बगल वाली से पंचायत नहीं हो पा रही है तो आगे वाली से पंचायत करने चली मैया। सुन लो मेरी माँ, अच्छा बताओ क्या कोई स्त्री भगवान को अपना पति मानकर पूजे तो गलत है? नहीं, मीराबाई ने भी भगवान को अपना पति मानकर ही पूजा की। ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुन अमर कर जाए। इसलिए भगवान को पति मानना गलत नहीं है। और ये जो गोपियां थीं, ये जन्म जन्म की भक्त थीं, कोई संत कोई साधु, और सब भगवान को चाहते थे। जन्म जन्म की स्त्रियां जो पति के रूप में पूजती चली आई, उन सबके लिए भगवान ने द्वापर युग में सबको गोपियां बनाकर और एक ही अवतार में एक ही जन्म में सारी गोपियों की इच्छाएं अभिलाषाएं पूरी की पति बन करके। तो क्या बुरा है? भक्त और भगवान की का ये मिलन है, भक्त और भगवान का ये मिलन है। और ये मिलन कोई काम का मिलन नहीं, जैसे आज स्त्री पुरुष के मिलन में बीच में काम वासना होती है, पर भक्त और भगवान के मिलन में कोई काम वासना नहीं थी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उस समय उम्र थी 7 वर्ष। जब भगवान रास रचा रहे थे गोपियों के संग, उस समय भगवान की एज कितनी थी? आयु 7 साल कंप्लीट होकर 8 साल रनिंग चल रही थी। क्योंकि 10.5 वर्ष की उम्र में तो भगवान वृंदावन छोड़ के कंस को मारने चले गए थे। तो रास कब रचाया था? जब वो 8वें वर्ष में चल रहे थे। और आपके शहर में किसी 8 साल के लड़के को देख लेना, उस 8 साल के बच्चे के अंदर कोई विषय वासना होती है? बोलो हाँ या ना। फिर जब 8 साल के तुम्हारे बेटे के अंदर कोई विषय वासना नहीं होती, तो 8 साल के कन्हैया के अंदर कोई विषय वासना कैसे होगी? वो तो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए उन्होंने उनका। अब कोई भक्त कहे कि हे प्रभु हम आपको गले लगाना चाहते हैं, कोई कहे हम आपके गालों का चुम्बन करना चाहते हैं, कोई कहे हम आपकी गोद में बैठना चाहते हैं, तो ये भक्तों की इच्छाएं भगवान पूरी तो करते हैं। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया भगवान ने। तो गोपियों की इच्छाएं हैं, और इच्छाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं। इच्छाएं भगवान से जुड़ी हैं तो वो इच्छाएं भी सही हैं, क्योंकि भगवान से जुड़ी हैं। संसार से जुड़ी इच्छाएं गलत होती हैं, भगवान से जुड़ी इच्छाएं सही होती हैं। इसलिए वो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास था, ना कि कोई भोग विलास की लीला का नाम रास था। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, वहां पर कामदेव आए थे। रास में कौन आए? एक दिन तो कामदेव ऐसे ऐसे घूम रहे थे, नारद जी है कोई मेरी बराबरी का, मैंने सबको पराजित कर दिया। अच्छा, कामदेव ने सबको पराजित किया है भैया? ओ लाला, ये काहे बंद है? सुनो, ये बताओ, कामदेव को एक बार घमंड आ गया कि हम बड़े सबको। अच्छा, कामदेव ने शंकर जी को हरा दिया। बोलो हाँ कि ना, बताओ कब हराया? मैया सुनो मेरी माँ, कामदेव ने किस किस को हराया? किस किस को? भगवान शंकर को हरा दिया। कब हराया बताओ? तीसरा नेत्र खुला, भस्म हो गए कामदेव, लेकिन समाधि खोल तो दी शंकर जी की। हाँ या ना? एक बार भगवान शंकर ना भगवान नारायण से बोले कि मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, एक बार अपना मोहिनी रूप दिखाओ। भगवान बोले चक्कर में ना पड़ो भोलेनाथ। नहीं दिखाओ। भगवान ने कहा ना चक्कर में पड़ो भोलेनाथ जी, दिखाओ। और भगवान नारायण ने जब मोहिनी अवतार लिया तो भगवान शंकर उनको देख के मोहित हो गए। वाह, आप बड़े सुंदर। दौड़ पड़े शंकर जी, दौड़े। भगवान भागे, मोहिनी बनकर भागे। इतने सुंदर थे, शंकर जी का मन आकर्षित कर लिया। दौड़ पड़े शंकर जी, और शंकर जी जब दौड़े तो भगवान मोहिनी भागे। इतने सुंदर थे कि भगवान मोहिनी को देखकर भगवान शंकर का तेज निकल गया। और तेज जब निकला तो भगवान शिव का वह वीर्य भगवान मोहिनी ने अपने नारायण रूप में अपने कर कमल में हाथ में ले लिया और कहा ये तेज कहां स्थापित करें? भगवान शिव का तेज बाहर आ गया। अब क्या करें? इस तेज को कहां स्थापित करें? तब अंजनी माता तपस्या कर रही थी। तो माता अंजनी के पास शंकर जी और भगवान विष्णु दोनों गए। कहा देवी हमें पानी पिलाओ। कहा पानी तो पी लो, पर हम किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करते, ना दर्शन करते। ये अंजनी माता किसकी बेटी है? माता अहिल्या की। अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, उनकी बेटी है ये अंजनी। इन्हें बचपन में किसी ने कह दिया था कि तुम्हें कुमारी में बच्चा पैदा होगा, माता अंजनी को। तो अंजनी माँ एक गुफा में घुस गई थी, बोले हम किसी पुरुष को देखेंगे ही नहीं तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा। तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु आए साधु बनकर। अरे बेटी बड़ी प्यास लगी है, महाराज पानी तो पी लो, पर हम किसी पुरुष को देखते नहीं है। ठीक है तो मत देखो, पर एक बात बताओ कि तुमने गुरु मंत्र लिया है? अंजनी माँ ने कहा हमने तो नहीं लिया। तो अब जब तक गुरु मंत्र नहीं लोगी हम किसी के हाथ का पानी नहीं पीते जो गुरु मंत्र नहीं लेते। तो अंजनी माँ को भगवान विष्णु ने मंत्र दिया, और मंत्र के साथ उस तेज की कानों से, कहां से? कानों के द्वारा भगवान विष्णु ने वह शंकर जी का तेज माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। समझिएगा अभी पूरी बात। अब माता अंजनी हो गई गर्भवती। किसका तेज चला गया पेट में? भगवान
शंकर का। किसने भेजा? भगवान विष्णु ने। कहां से भेजा? कान के द्वारा। और कान के द्वारा भेजा तो पवन देव ने सहयोग किया। अभी मैं क्लियर करूंगा सारी बातें। शंकर जी का तेज था तो शंकर सुवन, पवन के द्वारा कान में गया तो पवन पुत्र। केसरी नाम के बंदर से माता, केसरी नाम के व्यक्ति से माता अंजनी का आखिरी में विवाह हुआ तो केसरी नंदन। इसलिए हनुमान जी के इतने पिताओं की चर्चा आप लोग सुनते हैं। अभी एक कथा और है कि जब माता अंजनी गर्भवती हो गई, अभी उन्हें पता नहीं था कि मैं गर्भवती हो गई, तो जब चले गए तो बाहर हाथ पसारे तपस्या कर रही थी। उसी समय दशरथ जी के यहाँ यज्ञ भगवान ने खीर प्रदान की, तो खीर की आधा हिस्सा तो माता कौशल्या ने खाया, आधे के 2 भाग बनाए गए जिसे माता सुमित्रा और माता कैकेयी ने खाया। फिर कौशल्या माँ ने देखा कि मेरे हिस्से में ज्यादा खीर आई है, तो माता कौशल्या ने अपने खीर के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा खा लिया, एक हिस्सा दे दिया माता सुमित्रा को, तो माता सुमित्रा ने खा लिया। तो जो लक्ष्मण जी हुए वो माता कौशल्या के द्वारा प्रदान दिए खीर से हुए। एक हिस्सा दिया माता कैकेयी को, तो माता कैकेयी बड़ी आलसी थी, सोने पड़ने पे ज्यादा बिलीव था, विश्राम करूंगी फिर खाऊंगी, तो उन्होंने रख दिया। तो उनके पास रखी खीर एक पक्षी अपने पंजे में दबा के उड़ा, और अंजनी मां तपस्या कर रही थी, उनके हाथ में वह खीर छोड़ दी और माता को लगा प्रसाद भगवान ने दिया तो वह खीर खाई। इसलिए आपने एक चौपाई पढ़ सुनी होगी, तुम मम प्रिय। आगे आप बोलो। राम जी कह रहे हैं हनुमान जी तुम हमें इतने प्रिय हो जितने प्रिय तुम मम प्रिय भरत ही सम। भाई भारत जैसा क्यों कहा, लक्ष्मण जैसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि कैकेयी माँ खा लेती तो हनुमान जी यहां से प्रकट होते, पर खीर वहां चली गई तो अंजनी माँ से प्रकट हो गए। तो तुम मेरे भाई हो पर वहां से प्रकट हुए हो, मेरी माँ का दिया हिस्सा हो, इसलिए तुम मेरे भरत जैसे भैया हो। तो ये हनुमान जी के जन्म की कथा, ठीक है। अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि भगवान का श्री शंकर जी का तेज जो है, कामदेव ने शंकर जी को भी परेशान कर रखा था, शंकर जी को भी पराजित कर दिया कामदेव ने, ब्रह्मा जी को भी पराजित कर दिया कामदेव ने, इंद्र तो कई बार पराजित हुए, बड़े बड़े साधु संतों की लुटिया कामदेव डुबा देते हैं। ये कामदेव सबको परेशान करते हैं। एक दिन ऐसे ऐसे जा रहे थे, है कोई मेरी बराबरी का? नारद जी को भी एक बार कामदेव ने पराजित कर दिया था। नारद जी जैसे बाबा जी का भी एक दिन मन हो गया मैं भी शादी कर लूं, हाँ या ना? विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए थे नारद जी। किस किस को पता है ये बात? क्यों आप सब वहीं थे क्या? हाँ मैया आप भी वहीं थी जब नारद जी विश्व मोहिनी मैया के चक्कर में पड़े थे? नहीं, आपको कैसे पता? रामचरितमानस में लिखा है विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए थे नारद जी। तब फिर भगवान ने इन्हें बंदर का रूप बना दिया था। फिर नारद जी ने श्राप दिया था जैसे तुमने हमें बंदर बनाया तुम्हें भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भगवान राम को बंदरों की जरूरत पड़ी। जैसे हम तड़प रहे हैं पत्नी के लिए तुम भी तड़पोगे, ये सब नारद जी का श्राप था। तो नारद जी जैसे लोगों को कामदेव ने मजा चखाया। ये कामदेव सबको नचाता है, इससे कोई नहीं बचता। इसलिए कामदेव बड़े घमंड में कि मैं कोई मेरे से लड़ने वाला। नारद जी ने कहा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, जाओ 2-2 हाथ की कर लो। तो कामदेव आए भगवान कृष्ण को चुनौती देने। भगवान ने कहा बुला रहे हैं हम गोपियों को बुलाया भगवान ने। कामदेव से कहा लगा लो पूरी ताकत, यदि तुमने हमें पराजित कर दिया तो तुम्हें भगवान बना दिया जाएगा। कामदेव ने पूरी कोशिश कर ली पर भगवान को च्युत ना कर पाए, खुद च्युत हो गए। तब से भगवान का नाम पड़ा, कामदेव ने नाम दिया अच्युत। कामदेव ने भगवान को देखा कि ये तो च्युत नहीं हुए तो इनका नाम पड़ा, तब से भगवान का नाम है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युत अच्युत। फिर कामदेव चरणों में आके गिरे, हे प्रभु मेरा कल्याण करो। भगवान ने कहा तुम्हें पुत्र रूप में मैं स्वीकार करता हूं। वही कामदेव भगवान कृष्ण के पहले पुत्र बनकर आए जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न, जिनसे रति का विवाह हुआ। हाँ, तो कामदेव को पराजित किया था भगवान ने, ना कि कोई काम की लीला थी। इसलिए ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास और महारास रचा करके गोपियों को कृतार्थ किया। इस रास में केवल स्त्रियां थी ऐसा नहीं, भगवान शंकर भी गए थे, पर जाना गोपी बन के था। गोपी मतलब क्या होता? गोपी मतलब एक होता है अंगूर, एक होती है किशमिश। किशमिश कैसे बनती है? अंगूर में पानी होता है, जबकि किशमिश में पानी, जब तक पानी है तब तक अंगूर है, पानी सूख गया। समझ में आ रही है कोई बात? क्या समझ में आया? आप लोग अंगूर हैं कि किशमिश हैं? मैया मेरी माँ क्या हैं आप? अंगूर तब तक समझिएगा, गोपियां अंगूर नहीं थी, गोपियां किशमिश हो गई थी। अच्छा, किशमिश महंगी बिकती है कि अंगूर? कीमत ज्यादा किसकी है? किशमिश। जिसके अंदर इच्छाएं भरी पड़ी हैं, जिनके अंदर इच्छाओं का पानी है,
वो अंगूर हैं, और जिनके अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, केवल कृष्ण को पाने की मिठास बची है, वो अंगूर नहीं, वो किसमिस गोपियां एक कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहती, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, कोई विषय वासना थी ही नहीं। ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, जन्म जन्म के साधु संत ऋषि और मुनि हैं, कोई सामान्य स्त्रियां तो गोपियां हैं नहीं। आज गोपियां, जब भगवान ने बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। निशम्य, आज ठाकुर जी ने सुंदर सा गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, सारी गोपियां अपने काम में लगी थीं। कौन कौन सा काम कर रही थीं? दुहन्त्यो भी अयुः काश्चित्, एक सखी गाय दो रही थी, दोहम हित्वा समुत्सुका, गाय दो रही थी कि पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः, के बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिल। देखिए गोपियों की उत्कंठा, सारा काम धाम छोड़ दिया, श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा। भगवान को पाना है तो कैसे मिलेंगे भगवान? बताओ, भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे? अच्छा ये बताओ, भगवान के मिलने में देर है या हमारे पुकारने में? हाँ मैया, किस में देर है? हमारे। हाँ, भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा बताओ, भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ मैया, ओ मेरी मैया, ओ मैया, मैया को कहो इस तरफ देखें। मैया, काहे खड़ी हो मेरी माँ? पति परमेश्वर को ढूंढ रही हो क्या? कहां चले गए? बताओ भगवान कब मिलेंगे? हाँ, एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक आदमी ने पूछा कि भगवान कब मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी उस समय गंगा जी नहा रहे थे, बुलाया, यहां आ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा क्या कह रहा है? बोले भगवान कब मिलेंगे। स्वामी जी बोले आजा। वो पानी में उसे बुलाया, नदी गंगा जी में, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा डुबकी लगा। वो डुबकी लगाया तो स्वामी जी उसके ऊपर चढ़ गए और दोनों हाथों से जोर से उसका सिर पकड़ के पानी में दबाए रखा, पूरी ताकत लगा दी। स्वामी जी वो छटपटाया और छटपटा के बाहर निकला। अरे मार डालोगे क्या? स्वामी जी बोले क्या हुआ? अरे बोले मैं बाहर आने को छटपटा रहा था। स्वामी जी बोले जैसे तू बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, पानी से निकलने के लिए छटपटा रहा था, ऐसे जिस दिन भगवान को पाने के लिए छटपटाएगा उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। वो भगवान को पाने की छटपटाहट नहीं है, इसलिए भगवान मिलते नहीं। भगवान को पाने की क्या चाहिए मेरी माँ? जोर से छटपटाहट चाहिए। छटपटाना जरूरी है। हमारे अंदर क्या नहीं है? हाँ, जैसे एक माँ बेटे के लिए छटपटाती है, तड़पती है, वैसी कोई भगवान के लिए तड़पे तो सही। भगवान तो उसकी आंखों में बसे ही हैं, प्रकट होने में देर कितनी लगेगी। भगवान आपसे दूर नहीं है। आंखों में आप काजल लगाती हो, क्या बिना दर्पण के आपकी आंखों का काजल दिखाई पड़ता है? बताओ, आंखों का काजल आंखों से कितने दूर होता है? मैया, आंखों का काजल आंखों से कितने दूर होता है? बोलो मैया, कितने दूर है? बहुत दूर है ना? हाँ, 1-2 किलोमीटर तो होगा। हाँ, आंखों में लगा काजल आंखों से कितने दूर है? अरे आंखों में ही लगा है, लेकिन बिना दर्पण के सोचो कि आपकी आंखों में, अपनी आंखों में लगा काजल देखने की ताकत नहीं है। आपकी आंखों के पास अपनी आंखों में लगा काजल देखने की ताकत नहीं है। बिना दर्पण के आपकी आंखें अपनी आंखों का लगा काजल नहीं देख सकती, तो बिना भक्ति के दर्पण के, बिना प्रेम के दर्पण के भला भगवान को कैसे देखा जा सकता है? इसलिए भगवान के दिखने में देर नहीं है, वो भक्ति का दर्पण चाहिए। आंखों का काजल तुरंत दिखेगा, बस दर्पण हो तुरंत। ऐसा नहीं कि अभी उठाया तो 1 घंटे बाद दिखेगा, तुरंत दिखेगा। भक्ति वो दर्पण है जिस दर्पण में तुरंत ईश्वर का दर्शन हो सकता है। बस वो भक्ति चाहिए, गोपियों की तरह श्रद्धा और तड़प चाहिए। वो तड़प नहीं है हम लोगों के अंदर, इसलिए भगवान का मिलना थोड़ा कठिन है। हम लोग तड़पते किसके लिए हैं? पर जैसे किसी के बेटा ना हो, तो एक स्त्री को बेटा ना होए ना, तो वो इतना तड़पती है, हे महाराज बेटा हो जाए, बस बेटा, हे भगवान बेटा 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 बेटा, दिन रात बेटा। उसे सपने में ऐसा कई बार दिखता है, मुझे बेटा हो गया, मुझे बेटा। क्योंकि बेटे की तड़प इतनी है, जितनी तड़प तुझे बेटे की है, काश इतनी भगवान की होती, तो इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन होता। विडंबना है, आदमी संतान के लिए तड़पता है, पर परिवार भगवान के लिए ये बड़ी विडंबना है। इसलिए हम सब कोरे के कोरे रह गए, ना मिल पाए भगवान, क्योंकि हम योग्य ना बन पाए। जो चाहिए योग्यता, वो योग्यता हम में आ ना सकी, इसलिए हम वंचित रह गए। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ,
भगवान के लिए थोड़ा रोया करो, तड़पा करो। गोपियों ने पुकारा, परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा, दूध वहीं छोड़ा। अपने बच्चे को स्तनपान कराती माँ, दूध वहीं छोड़कर, अपना बच्चा वहीं छोड़कर और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने। कितनी उत्कंठा थी ना कि दूध पीता बच्चे को छोड़ दिया। अरे भगवान के आगे गोपियां किसी को महत्व देती ही नहीं है, और आप लोग भगवान के आगे, संसार के आगे भगवान का महत्व कम है। देखो ना, आपके शहर में एक लड़की को देखने वाला, उसका होने वाला पति आया। बात सुल्तानपुर की है, आपके पुष्प भवनपुर की। आपके शहर में एक लड़की को देखने वाला, उसका होने वाला पति आया और उसे अंगूठी देकर चला गया। शादी जब फिक्स होती है तो कुछ दिया जाता है ना, तो लड़के ने अंगूठी पहनाई अपनी होने वाली दुल्हन को। अब वो लड़का तो चला गया अंगूठी पहना कर। अब वो लड़की सारी सखियों को दिखा रही, देखो हमारे होने वाले, देखो 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 देखो, अंगूठी दी, अंगूठी अच्छी है ना, हाँ, बड़ी वजनदार है, 1 तोले की है, कितनी अच्छी डिजाइन है। वो सबको अंगूठी दिखा रही है, देखो मेरे पति ने मुझे अंगूठी दी, देखो देखो मैया, देखो घुस ना जाना धरती के अंदर। पंचायत में मस्त नहीं सुना, चुप रहो, हम पंचायत करेंगे पूरी, कर लो पहले। आपको भी अंगूठी की याद आ गई क्या? पति को फोन लगा के कर कहने आपने दिया था, चर्चा चल रही है यहाँ पर। एक पत्नी एक लड़की को अंगूठी दी, उसके पति ने, वो सबको दिखाई, देखो देखो मेरे होने वाले पति ने दी। वहां से एक संत जी गुजरे, संत जी हंसने लगे। उस लड़की ने कहा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? लड़की ने कहा, अरे बहन, तुझे जिसने अंगूठी दी वो तो याद है, पर जिसने अंगूठी पहनने को उंगली दी उसे तूने भुला दिया। आज ये विडंबना सबकी है। आपको कोई सोने का हार दे दे तो हार देने वाला सारी जिंदगी याद रहेगा, अरे फलाने ने हार दिया था। अंगूठी देने वाला सारी जिंदगी याद रहेगा, पर जिसने हार पहनने के लिए गला दिया उस परमात्मा को भूल गए ना। जिसने अंगूठियां पहनने को तुम्हें 10-10 उंगलियां दी उसे भूल गए ना। अब बताओ, वो लोग याद हैं जो जरा सी चीज देते हैं, पर वो भूल गए जिसने सब कुछ दिया। ये बात सही है। इसलिए मेरी माँ बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, सदा भगवान को याद रखो, और जो कुछ है वो भगवान का दिया है। इसलिए पहला धन्यवाद हर चीज का भगवान को देना चाहिए। हर स्थिति में श्याम सुंदर को, भगवान को, श्रीमन नारायण को सदा याद रखना चाहिए। बोलो, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे रघुनंदन, हे राघव, हे श्री सीताराम, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलू नहीं। ऐसी प्रार्थना बनाए रखो। गोपियां सब भूल गई, बेटा, पति, परिवार, शरीर का ध्यान नहीं कि कपड़ा कहां का कहां पहन लिया, आंखों का काजल एक में लगा दूसरी में नहीं। सखियां सब भूल गई, पर कृष्ण को नहीं भूली। और हम लोग भगवान को भूल के सब याद रखते हैं। सब याद रख के भी करोगे क्या? ये सब कचरा है, ये सब भूसा। आप ये बताओ, आपके यहां गेहूं की फसल होती है कि नहीं? हाँ या ना? होती है। तो बताओ, गेहूं वाला किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं बोने वाला किसान क्या चाहता है? गेहूं बोया है तो गेहूं ही चाहेगा। 1 कुंटल बोया तो 10 कुंटल 20 कुंटल चाहता है, और उसे मिलता भी है। पर गेहूं के साथ एक चीज फ्री में मिलती है, बताओ क्या? गेहूं के साथ एक चीज उसे फ्री में मिलती है, बताओ क्या? भूसा। उसने भूसे के लिए गेहूं नहीं बोया था, उसने गेहूं के लिए गेहूं बोया, पर फ्री में क्या मिला? ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है। ये संसार तो भूसे की तरह है, भगवान मिल जाएंगे तो संसार भूसे की तरह मिल ही जाएगा। भगवान को पाने आए हो, लेकिन आप लोग भगवान को छोड़कर भूसे के पीछे भाग रहे हो। ये भूसा भूसा, ये संसार भूसा है। भगवान मिले तो सब मिल गया, और वो ना मिले तो सब मिला भी तो क्या मिला? क्या कर लोगे सब पाकर? इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। सारी गोपियां दौड़ पड़ी अपना काम धाम छोड़कर। गोपियां जब आई तो एक सखी के पति ने पकड़ लिया, कमरे में बंद कर दिया। जा, कैसे जाएगी? उस सखी के अंदर भगवान से मिलने की ऐसी तीव्र उत्कंठा हुई कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और परमात्मा के प्रेम की विरह की अग्नि से उसका शरीर छूट गया, और आत्मा जाकर सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों में मिल गई। ऐसे परमात्मा जो गोपियों को स्वीकार कर रहे हैं। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पेधुता शुभा, शुभ अशुभ सारे पाप नष्ट हो गए। ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, सारा क्षीण हो गए सारे पाप, और भगवत प्राप्ति हो गई सखी को।
अब सारी गोपियां जब आई तो भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां जब आई सबका भगवान ने स्वागत किया। यहाँ क्यों आई हो, इतनी रात को क्यों आई हो, आने का उद्देश्य क्या है? जाओ अपने घर। भगवान कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ। पहले बुलाते हैं फिर भगाते हैं, जाओ। ये भगवान का स्वभाव है, पहले तो मन को खींचते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, और छोड़ने पर चले गए फिर ना बुलाएंगे। मन ना लगे भगवान में तो भी भगवान की शरण में रहो, ये याद रखो। कई बार मन पहले बहुत लगता है भगवान में, फिर नहीं लगता। जब नहीं लगे समझ लो भगवान हटा रहे हैं अपने से, जाओ। मानो भगवान देख रहे हैं तुम्हारे अंदर संसार भरा तो नहीं है, संसार भरा है तो जाओ संसार में, भोग लो संसार का सुख। आजाद कर दिया भगवान ने, इसलिए मत जाओ। भगवान में मन ना लगे तो भी मन लगाओ। कितना भी दुख आवे, कितना भी संकट आवे, पर भगवान की शरणागति ना छोड़ो, भगवान की शरण में रहो। हे प्रभु बचाएगा कोई तो आप ही बचाएंगे, हे प्रभु हम आपके हैं। जो शरण हर परिस्थिति में नहीं छोड़ते, फिर संसार का दुख उन्हें छोड़कर चला जाता है और भगवान की कृपा दृष्टि सदा सदा के लिए उन पर बन जाती है। इसलिए सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ अब आ गई हो, जाओ 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 अपने घर। मातेरा पितेरा पुत्रा, मातेरा पितेरा पुत्रा भ्रातेरा पतयश्च वः। तुमने पति पुत्र परिवार छोड़ा, जाओ अपने घर। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, कैसा? पति भगवान होता है। पति कौन होता है मेरी माँ? पति कौन होता है? बोलो मेरी माँ, पति कौन होता है? इंसान, राक्षस? मजाक कर रही हो या सही? पति कौन होता है? भगवान कहते हैं दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, पत्नी के लिए उसका पति भगवान है, चाहे कैसा भी हो। इसलिए पति की सेवा करो। पति, आपका पति अच्छा है? कितनों के पति अच्छे नहीं है? हाथ उठाओ। जिनके पति अच्छे नहीं हाथ उठाओ। ये मैया, 2-3 मैया ने उठा रखा है, नहीं अच्छे। अच्छा कितनों के पति अच्छे हैं? हाथ उठाओ। सबके ही अच्छे हैं। मारते पीटते तो नहीं है? मारते पीटते हैं, ठीक है फिर अच्छा। आप लोग तो नहीं मारती हो? पति कैसा भी हो, पति का सम्मान, पति का स्वागत। आज हमारे मध्य अयोध्या जी से पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी श्री राघवाचार्य जी महाराज का बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की, संत समाज की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो प्रिय भक्तों, स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत। आपके श्री चरणों में यदास अनिरुद्ध अपने आप को समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। सब लोग बैठ जाइए, ध्यान पूर्वक सुनिए। आज श्री गोपियों ने जब कहा कि हे प्रभु अब हम कहाँ जाएं आपको छोड़कर, भगवान ने गोपियों से कहा कि पति कैसा भी हो, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। सबको बैठा दो, बैठ जाइए, सब बैठ जाएं, ध्यान पूर्वक सुने। तो मैया सुनो मेरी मां, पति कैसा भी हो, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। अच्छा जीवन में पति की जरूरत है कि नहीं? कितनी मैया, कितनी? अच्छा पत्नी, चलो पत्नी को पति की जरूरत है, तो बताओ पतियों को पत्नी की कितनी जरूरत है? पर पति लोग बताएं, आप अपनी पत्नी का सम्मान कर, कितने पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं? हाथ उठाओ पति लोग। आज बोले थे पतियों को लेकर आना, मैया नहीं लाई हो तो बड़े नुकसान में रहोगी। जो पति आए हैं हाथ उठाओ। आप ये काला चश्मा वाले भैया पत्नी का सम्मान करते हो? शादी नहीं हुई अभी, करोगे सम्मान? बहुत करेंगे पर हो ही नहीं रही बेचारे की।
आजकल तो पत्नियां भी भाग्य से मिल रही हैं, है ना? इसलिए सम्मान करो नारी का, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ने नर जन्म दिए, ऐसे नर जिन्हें भगवान कहा जाता, नर ही नारायण राम भगवान कृष्ण। इसलिए नारी, अच्छा स्त्री और पुरुष आज के युग में कहा जाता है लड़की लड़का एक बराबर है। अच्छा बताओ एक बराबर हैं? बोलो हैं? ना एक बराबर कभी थे, ना एक बराबर कभी हैं, ना एक बराबर कभी हो सकते हैं। किसी के कहने से क्या है? स्त्री और पुरुष एक बराबर कभी नहीं हो सकते। अच्छा दोनों में बड़ा कौन है? स्त्री और पुरुष में कौन बड़ा है? बताओ कौन बड़ा है? हाँ, स्त्री और पुरुष कभी बराबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि स्त्री सदा से बड़ी रही है, तो बड़ी छोटे से बराबरी कैसे करेगी? पुरुष को 2 नंबर पे रखा गया है, स्त्री को 1 नंबर पर। देख लो इतिहास उठाओ, सीता राम पहले कौन है? राम जी दूसरे नंबर पर हैं, गौरी शंकर पहले नंबर पर है स्त्री, शंकर जी। लक्ष्मी नारायण हो गए, राधे श्याम, राधा पहले और श्याम सुंदर। स्त्री सदा से पहले नंबर पर रही है, आगे रही है, इसलिए हमारे यहाँ लड़की जन्म ले तो उसे देवी कहा जाता है। अरे लक्ष्मी का जन्म हो गया घर में कहा जाए, इसलिए नारी श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगी। अब कुछ लोग कहते हैं बराबर है, बराबर हो ही नहीं सकती, नारी सदा श्रेष्ठ थी। हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है, आज से नवरात्रि हो गई स्टार्ट, माताजी की पूजा। बताओ साल में वो कौन से 9 दिन है जहां पिताजी की 9 दिन पूजा होती हो? है कोई पिताजी के लिए? पिताजी के लिए कोई 9 दिन नहीं है, पिताजी 1 दिन में निपट जाते हैं। रामनवमी आई 1 दिन में आई, चली। कृष्ण जन्माष्टमी आई 1 दिन में आई और गई। लेकिन नवरात्रि साल में 2 बार और गुप्त नवरात्रियां अलग, तो ये 9 दिन। प्रथमम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम। नवरात्रि 9 दिन देवियों की पूजा। जो देवी हमारे सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ है, उसे आप पुरुष की बराबरी में क्यों रखना चाहते हैं? हमारे यहाँ कन्या खवाने का विधान है, कन्या खवाने का नहीं है। कन्या चला जाए 1 आध 2 तो खा ले पीछे से, परंतु कन्या जिमाने का है, कन्या खवाओ, हाँ या ना। देवी लड़कियों के पांव पूजे जाते हैं, पांव में मोहर लगा के पांव धोकर, और फिर उनकी सेवा पूजा। टाटा हमसे कर रही हो क्यों? विशेष कोई बात है? बताओ। तो सुनो, नवरात्रि आई 9 दिन पूजा। अच्छा नारी के कितने स्वरूप होते हैं? माता दुर्गा जी के हाथ कितने हैं? कितने? ये मैया कह रही है 9, तुम कहां के नहीं आई है? 9 कितने हाथ होते हैं? अष्टभुजाधारी। दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए होते हैं क्योंकि नारी के रूप 4 होते हैं। स्त्रियों के कितने रूप होते हैं? कौन कौन से? मां, बोलो मां, बहन, बेटी और पत्नी। मां, बहन, बेटी, कितने हो गए? 4 हो गए। इसलिए दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। क्योंकि एक स्त्री एक समय पर 4 काम करती है, पति को भी संभालती है, पुत्र को भी संभालती है, सास ससुर को भी संभालती है और गृहस्थी भी संभालती है। 4 को एक साथ संभालती, तो 8 भुजाधारी हर स्त्री है। स्त्री, सारी स्त्रियां अष्टभुजाधारी होती हैं, एक समय पे 4 काम करती हैं। वो पत्नी का फर्ज भी पूरा करती है, माँ का फर्ज भी पूरा करती है, बहन का फर्ज भी पूरा करती है और बेटी का फर्ज भी पूरा करती है। एक स्त्री है जो अपने हर कर्तव्यों को, हर फर्ज को ठीक ठीक से निभाने की कोशिश करती है। बेटा जन्म लेता है भाग्य से और बेटियां जन्म लेती हैं सौभाग्य। 100 मीन्स 100 भाग्य से। सौभाग्य जब इकट्ठे होते तब बेटी का जन्म होता, सौभाग्य, और एक भाग्य से बेटा। इसलिए बेटी हो तो बोझ ना समझा करो। हर बेटी के किस्मत में बाप होता है, पर हर बाप की किस्मत में बेटियां नहीं होती। हर बेटी की किस्मत में बाप होता है, पर हर बाप की किस्मत में बेटियां। कई बार लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी हो, पर नहीं होती। इसलिए जिसके हैं
वो भाग्यशाली हैं। खूब सेवा करो बेटियों की, खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। और बेटियों की आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का दिल ना तोड़ा करो। जब तुम किसी लड़के के साथ भाग जाती हो ना, तब बेटियों पर से विश्वास माँ बाप का उठ जाता है कि आज उसकी बेटी भाग गई, कल हमारी ना चली जाए। इसलिए वरना बेटियां तो बेटियां होती हैं। बेटा एक कुल की जिम्मेदारी निभाता है, आज भी बेटियां हैं जो दो दो कुलों की जिम्मेदारी निभाती हैं। माँ बाप को जरा कष्ट हो ना तो बेटी का हृदय कांप जाता है कि माँ बाप को बड़ी तकलीफ हो गई। माँ बाप के लिए आज भी बेटी तड़पती है। बेटों का क्या, बाप का दिल तोड़ देते हैं, पर बेटी लाख बार सोचेगी दिल तोड़ने के लिए। कुछ बेटियां समाज में ऐसी हैं जो माँ बाप की छाती पर खंजर मारकर किसी दो कौड़ी के लड़के के साथ भाग जाती हैं। समाज में ऐसी लड़कियां भी हैं, पर ऐसी लड़कियां भी हैं जो आज भी दोनों कुलों को लेकर चल रही हैं, दोनों कुलों का गौरव है, सम्मान बढ़ा रही है। इसलिए बेटा एक कुल को तारता है, बेटियां दो कुल को तारती हैं। आज भी हमारे शास्त्रों में यह बात लिखी है कि गया जी में यदि किसी का बेटा नहीं है तो बेटी अपने माँ बाप का श्राद्ध पिंडदान कर सकती है। सिर्फ गया जी में बेटियां करती, बेटा नहीं है तो बेटी कर सकती है माँ बाप का श्राद्ध तर्पण पिंडदान, सिर्फ गया जी में। तो ये बेटियां, इसलिए एक लड़की ने मेरे से कहा कि महाराज हमारे माँ बाप बड़ा पक्षपात करते हैं, हमारा भाई रात के 10 बजे आता है तो कोई कहना सुनना नहीं होता किसी का, पर मैं जरा 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे ऊपर इतना दबाव बनाते हैं, कहां चली गई थी, कहां थी, बड़ा परेशान करते हैं। मम्मी तो मार भी लगा देती है कई बार। बेटी बड़ी दुखी हो गई, मेरे माँ बाप बड़ा पक्षपात करते हैं। मेरा भाई लड़कों का कोई बोल बाला नहीं है कि कभी भी आए कभी भी जाएं, उनका तो घर में बड़ा रुतबा है, बेटा है, हम बेटियों को दबा के रखा जाता है। महाराज जी ऐसा क्यों? तो एक लड़की ने मेरे से पूछा था तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा बेटा लड़के का बिगड़ेगा तो कितना बिगड़ेगा, सरिया की दुकान में सरिया में जंग लगेगी तो लोहा कम कीमत का जाएगा तो कम कितना होगा, जंग लगा सरिया बिकेगा तो कितना कम बिकेगा, रुपए 2 रुपए कम बिकेगा, 10 रुपए कम बिकेगा, और क्या होगा। सरिया की दुकान में सरिया दुकान के बाहर होता है, जबकि हीरे की दुकान में हीरा दुकान के भीतर तिजोरी के भीतर लाल सी डब्बी में होता है। मैंने कहा हीरा छोटा होता है, उसे दुकान के भीतर रखा जाता है। बेटी जो होती है ना, बेटा सरिया की तरह होता है, किसकी कीमत कम होगी तो कितना कम होगी, है ना। पर एक बार यदि हीरा टूट गया, एक बार हीरा चटक गया तो समाप्त हो गया, कोई कीमत नहीं मिलेगी उसकी। बेटी वो हीरा है जो दोनों कुलों को तारने वाली है। इसलिए माँ बाप तुम्हें संभाल के अंदर घर में रखते हैं, क्योंकि तुम बाहर का सामान हो ही नहीं, तुम तो भीतर की अमानत हो। कौन सी चीज पर्दे के बाहर होती है और कौन सी चीज पर्दे के अंदर होती है, एक मर्यादा है कि नहीं, हाँ या ना। हमारा शरीर देखो, हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो हमारे शरीर के कुछ अंग कपड़ों के अंदर होते हैं, पर शरीर के कुछ अंग कपड़ों के बाहर होते हैं। जैसे नाक कौन ढकता, कान, आंख, मुंह, ये कौन ढकता, हाथ बाहर होते हैं। लेकिन शरीर में कुछ अंगों को ढक करके रखा जाता है, क्योंकि यही मर्यादा है। बेटी को ढक के रखा जाता है, यही मर्यादा है। अब कोई प्रदर्शन करे तो ये प्रदर्शन का सब्जेक्ट है नहीं, पर कोई प्रदर्शित करे तो करे। आज तो बेटियां कैसे कैसे कपड़े पहना के माँ बाप घुमाते हैं, आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। पर कुछ चीजें पर्दे में मर्यादा में रहें तो अच्छी लगती हैं। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर चढ़ाना ना चाहिए, ये परंपराएं बनी। तो जो जहां की चीज है वहां अच्छी लगती है, क्यों मेरी मां। इसलिए बेटियों के ऊपर 2 कुलों का भार है, इसलिए आपको थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए। किसी से भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। किसी पुरुष से आप हंसकर बोलेंगी ना तो वो पुरुष हो सकता है आपकी हंसी का गलत अर्थ लगा ले, अरे ये तो मुझे देख के हंस रही है, मतलब इसका इरादा कुछ और है। आप भले उसके भाई मानकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराओ, पर सामने वाला आपकी हंसी का गलत अर्थ लगा के कल आपके तरफ कुछ भी कह सकता है। इसलिए बेटियों को अपनी हर मर्यादा में रहना चाहिए। जगह गलत हो तो हंसना भी नहीं है। द्रौपदी ने गलत जगह पर हंसी तो महाभारत खड़ा हो गया। हंसने कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना, कहां उठना है, कहां बैठना है, किससे बोलना और किससे नहीं बोलना। हमारे देश में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं रही, खासकर लड़कियां हाथ मिलाने की परंपरा तो नहीं। किसी भी बहाने कोई तुम्हें छू सकता है, ऐसा हमारे यहां नहीं था। बेटियों को कोई किसी भी बहाने नहीं छू सकता। अब आप कहें महाराज जी छूने से क्या होता है, क्यों नहीं होता। बिजली के तार को छू के दिखाओ क्या होता है। छूने से कुछ नहीं होता तो बिजली के तार को छू लो, पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे बिजली के तार में करंट होता है, उसी तरह स्त्री में भी करंट होता है और पुरुष में भी करंट होता है। और यदि ये जवानी में किसी ने एक दूसरे को छू लिया तो ये करंट दुष्कर्म बन जाता है, ये करंट वासना बन जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारी भारतीय परंपरा ने एक मर्यादा बना रखी है कि आपकी मर्यादा ये है, आपकी मर्यादा ये, हाँ या ना, ठीक। तो पत्नी को चाहिए कि पति की सेवा करे,
और पति को चाहिए कि नारी का सम्मान आदर करे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का आदर सम्मान सत्कार होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? अभी बताया। चलो एक बात और बताते हैं। आप लोग कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? अकेले? आप कितने भाई हो? 6 7। आप कितने भाई? 3। आप कितने भाई हो? मेरी बहन 2। आप कितने भाई हैं? पीछे वाले कितने भाई? चलो आज से हम एक परिचय दे रहे हैं आपको। ये परिचय सदा के लिए याद रखिएगा। जब कोई आपसे पूछे आप कितने भाई हैं तो आप ये मत कहा करो हम 1 हैं, हम 2 हैं, हम 5 हैं, हम 3 हैं ना। सिंपल, हम 4 भाई हैं। हम कितने भाई हैं? और 4 भाई कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों भाई एक साथ इस देश में रहते हैं। 4 भाइयों का परिवार हमारा पूरा देश हमारा घर है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा परिवार रहता है, जिसमें बड़े भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई भी बड़ा आप मान लो, किसी को भी छोटा मान लो, फर्क नहीं, पर हो 4। कितने भाई हैं आप लोग? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप लोगों ने गलती कर दी कि आप लोग जातवाद में बट गए। आप किस में बट गए? जात में। ये मेरी समाज है, ये मेरी जात है ना, हमारी कोई जातवाद नहीं है। हमारे तो वेदों ने परंपरा बनाई है। ये व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था है। ये ऊंच नीच नहीं है। हमारे यहाँ हम सभी को, जिस देश में अंग्रेज आए उन्होंने क्या किया? लड़ाया। फूट डालो, शासन करो। लड़ाया और लड़ाया तो हमारा देश कितने 100 वर्षों के लिए गुलाम हो गया। इसलिए हमें आपस में लड़ना नहीं है। यदि